जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं जनवरी महीने की सच्चाई लेकर कि वास्तविकता में हकीकत में एक्चुअल में आपके साथ जनवरी 2022 में क्या होने वाला है। यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं, हकीकत जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि सिर्फ आपको अच्छी बातें सुननी है, हवा हवा में बातें सुननी है, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपकी सच्ची भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। जो ग्रह स्थिति के अनुसार जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार सटीक 100% सत्य भविष्यवाणी करेंगे। तो आप इस वीडियो से अंत तक बने रहें। यह धनु राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली है। चंद्र राशि के हिसाब से आपकी जो गोचरग्रस्त कुंडली जो बनती है, लाखों करोड़ों धनु राशि वाले जातकों की जो गोचर कुंडली है वह है ये। इसके अनुसार हम आपको सत्य भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इस महीने बहुत स्ट्रॉन्ग, तंदुरुस्त और बहुत ही चपल नजर आ रहे हैं। आपके पास विजिबिलिटी है, क्लियरिटी है कि आपको क्या करना है। आपके पास सही दिशा है, आपको मालूम है कि आपके पास क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आप अपने आप को कहां देखते हैं, आपके पास ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। और जब इंसान को अपनी शक्तियां मालूम होती हैं और दिशा सही मिल जाए तो जातक ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही कुछ योग धनु राशि वाले जातकों के लिए इस महीने बन रहे हैं। आपकी राशि में ही भाग्येश सूर्य, पंचमेश मंगल और लाभेश शुक्र की स्थिति बहुत ही ज्यादा योग कारक स्थिति बना रही है, जिससे आप जो है, जो मान सम्मान आप समाज में, सोसाइटी में, लोगों के बीच में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में प्राप्त करना चाहते हैं, उस मान सम्मान को आप प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी आपको देखेंगे, लोग आपके कार्य से इंस्पायर होंगे, क्योंकि आप में एक अलग ही शाइनिंग होगी, अलग ही ऊर्जा होगी जो आपको अद्भुत बनाती है। इस समय यदि आप ऐसे किसी कार्य से जुड़े हैं, सामाजिक या अपने व्यवसाय या अपनी नौकरी से संबंधित या सरकार से संबंधित, जहां आपको कोई मेडल मिलने की उम्मीद है, मान सम्मान मिलने की उम्मीद है, तो वह इस महीने आपको पूर्णतः मिल सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्थिति यहां पर यह ग्रह बना रहे हैं। यदि आपकी धन स्थिति की बात करें जनवरी माह में, तो आपको धन देने वाले, पैसा देने वाले, आपके कार्य से, आपके कर्म से, आपके काम से जो धन देने वाले ग्रह हैं वो शुक्र देव है। वो आपकी राशि में ही बैठे हैं, योग कारक स्थिति में है, लेकिन उनके साथ मंगल देव भी बैठे हैं 16 तारीख के बाद, जो आपके व्यय स्थान के स्वामी हैं, आपके खर्चों के स्वामी हैं। तो धन का संबंध जब वैसे हो जाता है तो पैसा एक हाथ से आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति यहां पर योग कारक ये बन जाती है कि इस पैसे का आप सदुपयोग कर रहे हैं। व्यय तो हो रहा है, पैसा खर्च तो हो रहा है, लेकिन किसी ना किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हो रहा है। आप या तो व्यापार में अपना पैसा लगा रहे हैं, या पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या पैसे को ऐसी जगह लगा रहे हैं जो आपको आगे जाकर लाभ दे रहा है, या आपको अच्छे रिटर्न दे रहा है, आपके पैसे की वैल्यू बना रहा है, या आप अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये पैसा योग कारक स्थिति बना रहा है, नुकसान नहीं कर रहा है। व्यय में और नुकसान में अंतर होता है। नुकसान का मतलब कि आपको नुकसान हो गया पैसे का, आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है। पैसा ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसी दूसरे रूप में, एसेट्स के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, धन संचय के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में।
लेकिन हाँ, यह बात भी सही है कि आपके पास एक हाथ से पैसा आ रहा है, दूसरे हाथ से जा रहा है। तो आय भी अच्छी बनी हुई है, धन स्थिति बेहतर है आपकी। और आपके धन भाव में शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो जो संचित धन है उससे भी लाभ दिला रहे हैं आपको। एक तो आय का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, दूसरा जो संचित धन है उससे भी आप पैसे से पैसा बनाने में सक्षम हो रहे हैं, पैसे का सही इस्तेमाल करने में सक्षम हो रहे हैं, जिससे आपकी धन स्थिति भी बेहतर हो रही है। अर्थात आप एक्स्ट्रा इनकम करने में सक्षम है। हाँ, आपके अगर हम चल अचल संपत्ति की बात करें, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन की बात करें, तो प्रॉपर्टी में इस समय पैसा लगाने के तो योग है, लेकिन लाभ के योग नहीं है। यदि प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं, घर बेचना चाह रहे हैं, उससे लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो वो आपको हो सकता है सही वैल्यू इस समय ना दे। लेकिन प्रॉपर्टी में, घर में पैसा निवेश करने की संभावनाएं बन रही है। भौतिक सुखों पर पैसा खर्च होने की संभावनाएं बन रही है। तो पैसे की आय भी अच्छी है, संचय भी अच्छा है और निवेश भी अच्छा है। तीनों स्थितियां इस समय आपके फेवर में है। हाँ, 16 तारीख से पहले आपका पैसा किसी ऐसे कार्य में खर्च हो सकता है जो आपकी परेशानी का कारण बन जाए। यदि आपके ऊपर कोई लीगल समस्याएं चल रही हैं, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, तो वहां पैसा खर्च होने की संभावना है। तो उधर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। इस महीने भाग्य बहुत मजबूत है। आपकी राशि में गोचर करेगा 14 जनवरी तक। तो आपके कार्यों के द्वारा आपको अचानक धन लाभ प्रदान करने की संभावनाएं बना रहा है, क्योंकि धन स्थान के लाभ स्थान के स्वामी ग्रह के साथ युति कर रहा है, व्यय स्थान के स्वामी ग्रह के साथ युति कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि निवेश अच्छा है, अचानक लाभ प्राप्त होगा, अचानक आपका पैसा, निवेश किया हुआ पैसा आपको वो वैल्यू दे देगा, वो रिटर्न दे देगा 14 तारीख तक। वो लाभ आपको मिल सकते हैं जो अकल्पनीय है, अद्भुत है। आपकी पल भर में परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं, और ये बात मैंने पहले ही कहा कि यह युति आपको मान सम्मान तो अद्भुत दे रही है। यदि आप किसी भी तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो और भी शानदार स्थिति है। यदि पारिवारिक सुख की बात करें, तो पारिवारिक सुख में थोड़ी सी समस्याएं इस समय गुरुदेव भी दे रहे हैं और शनि देव भी दे रहे हैं और अभी मंगल देव भी दे रहे हैं। यानी कि पारिवारिक माहौल आपका इस समय ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मंगल देव की चौथी दृष्टि होगी 16 तारीख के बाद, शनि देव की तीसरी दृष्टि है, और चौथे भाव के स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वादश चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती है, घर का माहौल खराब हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, भाई बंधुओं और कुटुंब में भी वाद विवाद हो सकता है। तो अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने क्रोध पर कंट्रोल करें और सबसे सद्व्यवहार करने की कोशिश करें, अन्यथा पारिवारिक माहौल की वजह से आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि व्यापार की बात करें, तो व्यापार के लिए बहुत अद्भुत और शानदार योग बुधदेव बना रहे हैं जनवरी माह में, अद्भुत बना रहे हैं। आपके व्यापार के स्वामी होकर धन भाव में बुध देव का गोचर कहीं ना कहीं आर्थिक और धन से आपको लाभ दे रहा है। मतलब व्यापारिक कार्य आपकी उन रिसोर्सों का इस्तेमाल कर कर आपको धन लाभ दे रहे हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल कर कर आपको धन लाभ दे रहे हैं जो आपको परिवार से मिले हैं, जीवन साथी से मिले हैं, बिजनेस पार्टनर से मिले हैं। और साथ में आपको कोई ना कोई अच्छी डील मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से कोई अच्छा समझौता हो सकता है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, उनको कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा आर्थिक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, काम मिल सकता है, जिससे आपको व्यापारिक अद्भुत लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और
कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा धीमापन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो आपके कार्य स्थान के स्वामी गिरे हैं बुध, वो शनि देव के साथ युति करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कार्य जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो लोग मैन्युफैक्चरिंग वाला व्यापार करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके काम में थोड़ा स्लोपन या धीरापन देखने को मिल सकता है। तो यदि आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य में स्पीड लाने की जरूरत है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि आपके कार्य क्षेत्र में जितने बुजुर्ग लोग हैं या अनुभवी व्यक्ति हैं, वो आपके कार्य को और भी अच्छी उपलब्धियां दिला सकते हैं, आपके काम को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। यदि नौकरी की बात करें तो नौकरी में भी शुक्रदेव की स्थिति आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति नौकरी में बनाई हुई है। आपको नौकरी में यदि इस महीने आपका कोई अप्रेजल है, हाइक है, पदोन्नति मिलनी है, तो वह आपको पूर्णतः मिल सकती है। पूर्णतः सपोर्ट मिल रहा है, बॉस अधिकारियों का पूर्णतः सहयोग मिल रहा है, भाग्य का सहयोग मिल रहा है। तो आपकी पद उन्नति होने की पूरी संभावना है। यदि आपकी अप्रेजल हाइक और सैलरी बढ़ोतरी अगर इस महीने नहीं है, फिर भी आप अपने कामों से, अपने कार्य से, अपने वर्क से अपने बॉस को इंप्रेस करने में सक्षम रहेंगे। आपकी वैल्यू, आपका वजूद, आपकी आइडेंटिटी इस समय लोगों को दिखाई देगी। मैंने पहले भी कहा कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए यह युग अद्भुत है और नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए तो विशेष योग कारक स्थिति बना रहा है। यदि आप बेरोजगार हैं, अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो 14 जनवरी तक का समय बहुत अच्छा है, आपको रोजगार मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिल सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी का आवेदन दिए हुए हैं, सरकारी नौकरी का कोई पेपर है, एग्जाम है, तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। 14 जनवरी तक बहुत शानदार योग है। यदि परिणाम आने हैं तो आपके पक्ष में आ सकते हैं। इंटरव्यू है तो आपका बहुत अच्छा जा सकता है। और जो लोग प्राइवेट इंटरव्यू नौकरी की तलाश में है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको भी यह पूरा महीना शानदार है। उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है, उनका इंटरव्यू बहुत शानदार रह सकता है। सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगा इस समय, यदि कोई आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं तो आपके भविष्य की बहुत अच्छी संभावनाओं को यह योग इस समय दर्शा रहा है। और खास तौर पर इस समय आपको घर से बाहर जाकर जॉब मिलने की संभावनाएं ज्यादा बन रही है 16 तारीख के बाद, या विदेशी कंपनियों में, या घर से बाहर जाकर विदेश में जाकर आप नौकरी कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर नौकरी और व्यापार के लिए परिस्थितियां बहुत शानदार हैं, स्थितियां बहुत शानदार हैं, सहयोग मिल रहा है। आप खुद अपने इतने आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए हैं कि कोई भी काम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, और सहयोग भी मिल रहा है। तो अद्भुत स्थिति है, भाग्य का भी सहयोग मिल रहा है। शानदार स्थिति है नौकरी और व्यापार के लिए और आर्थिक मामलों के लिए। हाँ, पारिवारिक सुख के लिए मैंने पहले ही कहा थोड़ी सी समस्याएं हैं। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो 16 तारीख तक आप अपने प्रेमी, अपने लवर, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं रिश्तों को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आप उनके साथ मिलकर कोई लंबी छुट्टी का प्लान बना लें। आप सारे कामकाज से दूर, सारी झंझटों से दूर, कहीं दूर स्थान पर घूमने का प्लान बना लें, वहां पर एंजॉय करें। मतलब आप एक एक्साइटमेंट, एक एनर्जी के साथ अपने प्रेमी, अपने लवर के साथ मिल रहे हैं और उनके साथ समय को एंजॉय कर रहे हैं, और ख्याली पुलाव ज्यादा पका रहे हैं, ये बात भी सत्य है। आप वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं। रिलेशनशिप में ये क्या है कि जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो हवाओं की महल बना रही है, और ये हवा के महल 16 तारीख के बाद टूट सकते हैं। 16 तारीख के बाद आपको हो सकता है वास्तविकता से रूबरू होना पड़े। एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, परिस्थितियां क्या है, उसका सामना करना पड़े, जिसके कारण थोड़ा वाद विवाद रिश्तों में हो सकता है। वैसे भी आपको अपना टेम्पर कंट्रोल करके रखना है पूरे महीने, वरना बने बनाए रिश्ते खराब हो जाएंगे। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में
भी थोड़ी समस्या है। आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बुध का शनि के साथ युति करना और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि होना कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में ईगो को, डोमिनेटिंग नेचर को, अग्रेसिवनेस को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर मैं बार बार कहूंगा, रिश्तों के मामले में जनवरी महीना इतना अच्छा नहीं है। चाहे पारिवारिक सुख की बात करें, चाहे दाम्पत्य जीवन की बात करें, चाहे प्रेम संबंधों की बात करें, आपको अपने टेम्पर, अपने गुस्से, अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना पड़ेगा। सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ रिश्तों को निभाने की और जोड़ने की जरूरत है, अन्यथा बिखरने में टाइम नहीं लगेगा। इस समय आपके पास ज्ञान है लेकिन गुस्सा भी बहुत है, इस बात को ना भूलें। दो अग्नि कारक ग्रह आपकी राशि में गोचर करेंगे और शनि देव द्वितीय भाव में है, केतु देव 12वें में है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आना, टेम्पर होना, चिड़चिड़ाहट, दिमाग खराब हो जाना, यह स्थिति भी बन रही है। लेकिन काफी हद तक शुभ ग्रह शुक्र की आपकी राशि में स्थिति कहीं ना कहीं आपके टेम्पर को कंट्रोल करने का भी काम कर रही है, लेकिन उसमें ज्यादा कोशिश, एफर्ट आपको अपने लगाने हैं। कॉन्शियस माइंड से काम करेंगे तो परिस्थितियां नहीं बिगड़ेंगी, अर्थात चेतना के साथ आपको एक्टिव रहना है, सब कुछ ठीक रहेगा। यहां पर शुक्र देव आपकी शादी के योग बना रहे हैं, खास तौर पर पुरुष जातकों की। यदि आप पुरुष हैं और अविवाहित हैं तो जनवरी माह में आपकी शादी के योग बन रहे हैं। आपको कोई जीवन साथी, कोई दोस्त, कोई पार्टनर ऐसा मिल सकता है जिससे आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। और यहाँ पर मंगल देव और द्वितीय भाव में बुध देव आपकी कुटुंब वृद्धि के भी योग बना रहे हैं, अर्थात आपके कुटुंब में कोई सदस्य बढ़ सकता है, या तो आपके कुटुंब में किसी का विवाह हो सकता है, उससे किसी सदस्य के बढ़ने की संभावना है, या फिर आपके घर में किसी संतान की उत्पत्ति हो सकती है, कुटुंब में किसी संतान की उत्पत्ति हो सकती है, जिससे आपकी अभी कुटुंब वृद्धि के भी योग चल रहे हैं। यदि छात्रों की बात करें तो छात्र अभी क्या है, भटकाव की स्थिति में। ऐसा नहीं है कि छात्र को पढ़ने में समस्याएं हैं, छात्रों को एक्चुअल में यही समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या पढ़ना है, इसलिए वो थोड़ा समय एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, वहां से भटकते हैं, दूसरे समय सब्जेक्ट पे मूव हो रहे हैं, उसको थोड़ा दे रहे हैं, फिर भटकते हैं तीसरे पे, तो अपना 100% किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कंफ्यूजिंग माइंड हो रहा है, चंचल मन हो रहा है, बदलाव की स्थिति आ रही है, एक चीज से बहुत जल्दी आप मतलब बोर हो रहे हैं और वैरायटी चाह रहे हैं, हर चीज को सीखना चाह रहे हैं, हर चीज को के मास्टर बनना चाह रहे हैं, और फाइनली आप किसी एक चीज के भी मास्टर नहीं बन पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत छात्रों को इस समय देखने को मिल सकती है। तो यदि छात्र कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो एक चीज को पकड़े और उसको कंप्लीट करें, फिर दूसरी चीज पे, दूसरे सब्जेक्ट पे मूव हो, मतलब आप फोकस करें, एक ही चीज पर स्थिर रहे, तो आप बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे, अन्यथा आपके एफर्ट खराब भी जा सकते हैं। आपको इस समय हर चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो हर चीज की तरफ ना भागे। वैसे आपका माइंड बहुत शार्प है, इस समय दिमाग बहुत तेज है, यदि बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तो परिणाम भी बहुत बेहतर आपको प्राप्त होंगे। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक रहेगा, थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, मन मतलब क्रोध की वजह से, चिड़चिड़ेपन की वजह से वो आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रहा है, लेकिन इस समय दवाएं भी काम कर रही हैं। यदि आपका स्वास्थ्य कभी खराब भी होता है या स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या भी है तो आपको उसकी रेमेडीज मिल रही है, संजीवनी बूटी मिल रही है, जिससे आप बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। तो स्थितियां बहुत बेहतर बनी हुई है और महीना बहुत शानदार व्यतीत होने वाला है। बस दोबारा बोलूंगा, रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, टेम्पर गुस्से को कंट्रोल करें, बाकी सब अच्छा है। वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें।
अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।